वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आर ओ प्लांट के एक अहम जुज़िया हिस्से के बारे में बताऊँगा, जो कि आर ओ मेम्ब्रेन कहलाते हैं। आर ओ मेम्ब्रेन बेसिकली आर ओ प्लांट का एक सबसे अहम चीज़ है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि वाटर डिसैलिनेशन प्लांट का मेन मकसद सी वाटर से फ्रेश वाटर हासिल करना है। आर ओ प्रोसेस से पहले जो भी अमल किए जाते हैं, जैसे हमारे पास डीएमए फ़िल्ट्रेशन है, कॉटेज फ़िल्ट्रेशन है, तो ये सारे अमल इसीलिए किए जाते हैं कि पानी को इतना साफ़ किया जाए कि वो आरओ मेम्ब्रेन से गुज़ारने के काबिल हो जाएँ। क्योंकि इसके फोर्स साइज़ बहुत छोटे होते हैं, अगर बड़े कंटेनमेंट इसमें आ जाए तो फिर ये फोर्स बंद हो जाते हैं, इसलिए उसको पहले डीएमएफ से गुजारा जाता है जिसके माइक्रोन 40 माइक्रोन साइज़ होता है। और उसके बाद फिर कॉटेज फ़िल्टर से गुजारा जाता है जिसका 5 माइक्रोन साइज़ होता है। यानी मतलब छोटे-छोटे जो भी चीज़ें हैं वो उनमें रह जाती हैं, लेकिन चूँकि साल्ट वहाँ पे नहीं रहता तो साल्ट को मतलब पानी से अलग करने के लिए, फ्रेश वाटर अलग करने के लिए फिर हमें आरओ प्रोसेस करना पड़ता है। आरओ प्रोसेस बेसिकली एक हाई प्रेशर प्रोसेस है। इसमें से सबसे अहम चीज़ एक हमारे पास हाई प्रेशर पंप होना चाहिए और दूसरा हाई यानी मेम्ब्रेन होनी चाहिए। मेम्ब्रेन बेसिकली आमतौर पर आरओ मेम्ब्रेन को 3 तहों पर मुश्तमिल एक पतली तह दर तह परत से बनाया जाता है, जिसमें एक पॉलिएस्टर सपोर्ट वेब यानी बैरूनी जाली होती है। उसके बाद फिर माइक्रोपोर्स पॉलीसल्फोन की एक अंदरूनी यानी इंटर लेयर होती है, और उसके बाद अल्ट्रा थिन यानी बिल्कुल बारीक पॉलीमाइड बैरियर के तह होती है। इन तीनों का एक परत तैयार किया जाता है, यानी ये तीनों मिलकर एक परत तैयार करते हैं और फिर एक एलिमेंट में तकरीबन 20 से 30 परत एक सुराखदार पाइप के गिर्द लपेटे जाते हैं। यानी एक पाइप के गिर्द लपेटे जाते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। इन तीनों परतों के तकरीबन 30 तहें पर लपेट जाते हैं, और एक जिसको इंटर ट्यूब भी कहते हैं उसी पाइप को, या जो अंदरूनी सुराखदार पाइप होते हैं जिसमें प्रोडक्ट इकट्ठा किया जाता है, उसको प्रोडक्ट ट्यूब भी कहते हैं। और फिर इस जो 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 एलिमेंट तैयार किया था इसको बाहर से महफूज करने के लिए फिर जीआरपी की खोल में बंद किया जाता है, और साइडों से एक कैप लगाते हैं जिसको एंटी टेलीस्कोप कैप भी कहते हैं, और फीड साइड से इस एंटी टेलीस्कोप के ऊपर एक ओरिंग या सील भी लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पिक्चर में भी दिखा रहा हूँ साथ साथ कि एक एलिमेंट किस तरह होता है। इसके अंदरूनी हिस्से यानी 3 परतें जो हैं, फिर उस परतों की मुख्तलिफ एक और तह बनाई जाती है, फिर वो इंटर ट्यूब की गिर्द लपेटे जाते हैं, फिर उसको बाहर से जीआरपी होल के ज़रिए महफूज किया जाता है, फिर एक कैप को साइडों से लगा के इसको बंद कर दिया जाता है। फिर एक प्रेशर वेसल में तकरीबन 1 से लेकर 8 ये एलिमेंट होते हैं, और ये सीरीज में लगे होते हैं, और एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट को जोड़ने के लिए इंटरकनेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। इंटरकनेक्टर बेसिकली प्लास्टिक का एक पाइप होता है जिसकी दोनों साइडों पर सील लगे होते हैं, और एक प्रेशर वेसल में तकरीबन 1 से 8 तक मेम्ब्रेन होते हैं, और इनको इंटरकनेक्टर के ज़रिए से जोड़ दिए जाते हैं। पानी फीड साइड से अंडर हाई प्रेशर इन एलिमेंट्स या प्रेशर वेसल में दाखिल किया जाता है, और फिर वहाँ से इन तहों से गुजरते गुजरते नमक जो है ऊपर रह जाता है, और पानी जो है वो जो इसका अंदर प्रोडक्ट ट्यूब है जिसमें छोटे सुराख होते हैं उसमें फ्रेश वाटर इकट्ठा होके इंटरकनेक्टर के ज़रिए से दूसरे प्रेशर वेसल में, और फिर दूसरे प्रेशर वेसल के इंटरकनेक्टर से आखिर में एंड पे जो एंड कैप के अंदर एक प्रोडक्ट लाइन लगी होती है उस पर इकट्ठा किया जाता है। और जो इस ट्यूब के बाहर जो हाई कंसनट्रेटेड पानी जिसको हम ब्राइन वाटर भी कहते हैं, वो एक एलिमेंट से होकर दूसरे एलिमेंट में, फिर दूसरे एलिमेंट से होकर तीसरे एलिमेंट में जाता है, और इसी तरह इसको आखिर में एंड कैप पे एक और पाइप में इकट्ठा किया जाता है जिसको ब्राइन लाइन कहते हैं। फिर इसी ब्राइन को आगे एक बड़े पाइप में इकट्ठा करके समंदर में भेज दिया जाता है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बच जाती है उसको इकट्ठा करके फिर फिलिंग स्टेशन में, या हमारे पास जो खजान जिसको स्टोरेज टैंक भी कहते हैं उसमें इकट्ठा किया जाता है। और इस तरह ये एक एलिमेंट के अंदर ये यानी जो सबसे अहम चीज़ है वो यही एलिमेंट है जिसको आरओ मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सबसे मेन चीज़ आरओ प्लांट का यही है, यानी पूरा प्रोसेस इसी के ऊपर बेस करता है। और इस तरह हमारे पास फ्रेश वाटर यानी सी वाटर से हासिल किया जाता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आ गई होगी। बहुत शुक्रिया, और आगे भी जो इसकी डिफिनीशंस हैं इंग्लिश में वो स्टडी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आ गई होगी।
تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو. السلام علیکم.